हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक छोटी सी वीडियो में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग की वीडियोस के बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपने इससे पहले वाली जिसमें हमने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स सिखाई थी वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए ताकि आप अकाउंटिंग को बिल्कुल स्टार्ट से समझ सकें। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकाउंटिंग को बिल्कुल पहली दफ़ा सीखने जा रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में आए हैं या जो ग्रेजुएशन में पहली दफ़ा अकाउंटिंग सीख रहे हैं या ओ लेवल्स और ए लेवल्स में अकाउंटिंग पहली दफ़ा देखने को मिली है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो हमने बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से, जिस तरह बच्चों को एबीसी सिखाई जाती है इस तरह से अकाउंटिंग की बेसिक्स क्या होती हैं वहां से स्टार्ट किया। अगर आपने शुरू वाली बेसिक टर्म्स की वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको वीडियोस देखनी चाहिए, जिनमें से चंद वीडियोस का लिंक जो है वो टॉप राइट कॉर्नर में आपको नजर आ जाएगा। आप वहां से जाके बेसिक टर्म्स की वीडियो देखकर उसके बाद इस सीरीज पर आइएगा। आज की इस वीडियो से हम बेसिक अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग का मकसद चीजों को रिकॉर्ड करना होता है। तो आज से रिकॉर्डिंग और उसकी लर्निंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वर्ड अकाउंट का अकाउंटिंग में क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर आपने सुना होगा कि फलां का अकाउंट ओपन करना है, फलां के अकाउंट में ये रिकॉर्ड करना है, फलां के अकाउंट में ये रिकॉर्ड करना है। आप बैंक में भी अगर जाएं तो बैंक में जाके आप पैसे जमा करवाएं तो बैंक वाला आपके नाम से एक अलग अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, क्या ओपन करता है? एक अलग से अकाउंट ओपन करता है। तो चलें जी, इस वर्ड को सीखते हैं कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंटिंग में इसका क्या मतलब होता है। ले जी, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है ये आपके सामने आ गई अकाउंट की डेफिनेशन। अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज मैनर। अकाउंट एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। अकाउंट एक इनफरादी रिकॉर्ड है, एक सेपरेट रिकॉर्ड है। किसका? किसी एसेट का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल। बेसिक टर्म्स की वीडियो पे मैं इसलिए आपको जोर दे रहा था कि अगर आप वो वीडियोस देखें तो आपको इन पांचों अंडरलाइन वर्ड्स की समझ आ चुकी होगी कि ये पांचों वर्ड्स क्या हैं। बिजनेस में बहुत से एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री या स्टॉक, वो चीजें जिनको हम सेल कर रहे हैं। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे एसेट बिजनेस के अंदर होते हैं। हर एसेट का रिकॉर्ड सेपरेट रखा जाता है। कैश इन हैंड का रिकॉर्ड सेपरेट, कैश एट बैंक का रिकॉर्ड सेपरेट, इन्वेंट्री का स्टॉक रिकॉर्ड सेपरेट। ये बेसिकली एक अलग फाइल या अलग पेज होता है रजिस्टर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर फाइल होती है कि जी ये कैश की फाइल है, इसमें सिर्फ कैश रिकॉर्ड करना है, तो हम उसको कैश अकाउंट कह लेंगे। इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कभी भी कैश अकाउंट में नहीं करेंगे, कैश अकाउंट की रिकॉर्डिंग कभी भी इन्वेंट्री अकाउंट में नहीं करेंगे। तो हर एसेट, हर इंडिविजुअल एसेट का रिकॉर्ड सेपरेट बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह लाइबिलिटीज बहुत सी होती हैं बिजनेस में, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल, अनअर्न्ड इनकम, सैलरी पेबल। तो ये कुछ लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखे हैं। हर लाइबिलिटी का रिकॉर्ड सेपरेट रखा जाता है। इसी तरह फिर अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू, जैसे सेल्स रेवेन्यू, वो गुड्स जो बेच रहे हैं उससे आने वाला रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू कहलाता है, उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। इंटरेस्ट से होने वाली इनकम का रिकॉर्ड सेपरेट, कमीशन इनकम का रिकॉर्ड सेपरेट। इसी तरह एक्सपेंसेस अगर है तो रेंट एक्सपेंस का रिकॉर्ड सेपरेट, सैलरी एक्सपेंस का रिकॉर्ड सेपरेट, रिपेयर एक्सपेंस का रिकॉर्ड सेपरेट, यूटिलिटी बिल्स का रिकॉर्ड सेपरेट और ट्रांसपोर्टेशन का रिकॉर्ड सेपरेट। ये जस्ट चंद एग्जाम्पल्स हैं कि हर एसेट, हर लाइबिलिटी, हर रेवेन्यू, हर एक्सपेंस और हर कैपिटल का जो रिकॉर्ड है वो सेपरेट रखा जाएगा। ओनर जो पैसे जमा करवाएगा बिजनेस में और निकालेगा, उसके लिए एक अलग फाइल या अलग पेज होगा, उसे हम कैपिटल अकाउंट कहेंगे। होप सो आपको वर्ड अकाउंट की समझ आ गई होगी कि अकाउंट क्या है। किसी भी इंडिविजुअल आइटम का जो सेपरेट रिकॉर्ड है उसे अकाउंट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अकाउंट का स्पेसिमन क्या है, बनाते कैसे हैं, खाका क्या है। अकाउंट का एक मेन स्पेसिमन आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे, जब हम एक टॉपिक लेजर पढ़ेंगे उसमें इसका डिटेल स्पेसिमन होगा। ये एक रफ स्पेसिमन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। लो जी, आप तो कहेंगे कि टी बन गया है, बिल्कुल ठीक। अकाउंट की जो शेप है वो एक टी की फॉर्म की होती है, इसे टी फॉर्म अकाउंट भी कहा जाता है। सबसे ऊपर टाइटल ऑफ अकाउंट लिखा होता है, जैसे अगर कैश का अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिखा होगा, बैंक का अकाउंट है तो बैंक अकाउंट लिखा होगा। जिस चीज का, जिस आइटम का रिकॉर्ड बना रहे हैं उसका ऊपर नाम लिखा होगा। फिर इसकी एक लेफ्ट साइड है जिसको डेबिट साइड कहते हैं, एक राइट साइड है जिसको क्रेडिट साइड कहा जाता है।
टॉप लेफ्ट कॉर्नर में DR लिखते हैं जो कि डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, टॉप राइट कॉर्नर में क्रेडिट लिखते हैं जो कि क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स टाइटल ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंट की दो साइड्स बन जाएंगी, लेफ्ट साइड जिसका नाम डेबिट साइड है, राइट साइड जिसका नाम क्रेडिट साइड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको बताता चलूं कि डेबिट और क्रेडिट का लिटरल मीनिंग यहाँ पे कोई नहीं है। दीज आर जस्ट द नेम ऑफ द साइड्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड जिसका नाम डेबिट साइड है और एक राइट साइड जिसका नाम क्रेडिट साइड है। होप सो स्टूडेंट्स आपको स्पेसिमन और अकाउंट का मकसद मतलब समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में कैसे बनाते हैं और इसके रूल्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके